Hello everyone, this is Priyanka and today I teach you chapter 4 Soil. Formation of soil, what soil contains, types of soil, uses of soil. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉइल कैसे बनती है, सॉइल क्या कंटेन करती है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं और यूजेस क्या क्या हैं. Look at the picture and answer the question that follows. इन दोनों पिक्चर्स को देखिए और उसके बाद फिर आंसर दीजिए क्वेश्चंस का. Where the girl showing the seed? गर्ल कहाँ शो कर रही है सीड, मतलब कहाँ डाल रही है, सॉइल में. तो इसका आंसर क्या होगा, सॉइल. Beside air and water, sunlight, what plants need to grow? एयर, वाटर, सनलाइट के अलावा प्लांट को क्या चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होता है. Soil is the top layer of the earth. Plants grow in this layer. जो सॉइल होती है वो टॉप लेयर होती है अर्थ की. अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर. प्लांट जो है इस लेयर पे ग्रो करते हैं. ठीक है, सॉइल जो होती है वो ऊपर वाली लेयर होती है और प्लांट इसी पे ग्रो करते हैं. दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस. जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है वो बहुत लंबी और स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रोसेस है. लेट अस लर्न हाउ द सॉइल इज़ फॉर्म्ड. अब हम जानेंगे कि कैसे सॉइल बनती है, फॉर्म कैसे होती है. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ वेदर्स ऑन रॉक. सॉइल बनती है जब वेदर का एक्शन होता है रॉक के ऊपर, मीन्स असर पड़ता है जब रॉक के ऊपर वेदर का, तब जो है सॉइल फॉर्म्ड होती है. रॉक ब्रेक ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड द एक्शन ऑफ द रेन एंड द विंड. रॉक कैसे टूटेगी, रॉक जो है विंड से टूट सकती है, बहुत तेज़ हवा चले या बहुत बारिश हो या फिर सूरज की गर्मी से. तो जब ऐसा क्लाइमेट मिलता है उसको, जब ऐसा वेदर मिलता है उसको कि बहुत ज़्यादा हीट, सन की हीट हो और बहुत ज़्यादा या फिर बारिश हो या बहुत तेज़ी से हवा चले, तो क्या होता है धीरे धीरे जो है रॉक जो है वो ब्रेक होने लगती है स्मॉलर पीसेस में और सॉइल बनने लगती है. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक कंटिन्यूज फॉर अ मिलियन ऑफ ईयर्स. ये एक दिन में रॉक सॉइल में नहीं बन जाती, काफ़ी समय लग जाता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं. ओके. रॉक ब्रेक into smaller pieces. These pieces break down further and turn into soil. जो रॉक होती है वो छोटे छोटे पीसेस में धीरे धीरे टूटने लगती है और ये फिर धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स भी इसी सॉइल में मिक्स होते हैं. ठीक है, जब रॉक जो है स्मॉल पीसेस में टूट करके सॉइल बनती है तो इसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी मिक्स हो जाते हैं. जो मरे हुए प्लांट्स हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं प्लांट्स, वो और एनिमल्स इसमें मिक्स होते हैं जो कि फर्टिलिटी बढ़ाते हैं. फाइनली सॉइल इज़ फॉर्म्ड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है सॉइल. द कलर ऑफ सॉइल इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. जो सॉइल का कलर होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. कहीं ब्राउन होता है, कहीं डार्क ब्राउन होता है, कहीं रेड, कहीं ब्लैक. इंडिया में ज़्यादातर जो सॉइल का कलर है इंडिया में जो पाई जाती हैं वो रेड और ब्लैक है. ब्लैक सॉइल पाई जाती है, नहीं तो रेड सॉइल पाई जाती है इंडिया में. और सॉइल का कलर होता कैसा है, ब्राउन और या फिर डार्क ब्राउन कलर में, इस टाइप के कलर में होता है. ठीक है, कई कलर की सॉइल्स होती हैं, ब्राउन, रेड, ब्लैक. ओके. व्हाट सॉइल कंटेन्स. अब सॉइल क्या कंटेन करता है, सॉइल जो है वो ह्यूमस कंटेन करता है, सैंड कंटेन करता है और क्ले, पेबल, वाटर और एयर. लेट अस कैरी आउट the following activities to understand what soil contain.
कुछ एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सॉयल क्या कंटेन करता है। कलेक्ट सम सॉयल फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से सॉयल कलेक्ट करिए। पुट द सॉयल इन अ जार, और जार में उसे रख दीजिए। एंड ऐड वाटर इनटू इट, और उसमें वाटर डालिए। कवर विद अ लिड एंड शेक वेल, और कवर कर दीजिए एक लिड से, एक ढक्कन से उसे लिड से कवर कर दीजिए। उसके बाद फिर उसे अच्छे से शेक कर दीजिए। लीव द चार्ज अनडिस्टर्ब्ड, और उसके बाद चार्ज को जो जार है उसको छोड़ दीजिए, बिल हिलाइए मत, ठीक है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या करिए, शेक करने के बाद फिर जार को हिलाइए मत, वैसे ही छोड़ दीजिए। नाउ ऑब्जर्व द जार, you will find that the stone and the pebbles settling down at the bottom of the jar। अब आप क्या देखेंगे कि जो स्टोन और पेबल्स हैं, जो स्टोन है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, वो कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, बॉटम में, डाउन में, ठीक है। ग्रेन्स ऑफ द सैंड सेटल एट द टॉप ऑफ देम, और सैंड की जो ग्रेन्स होती हैं, सैंड जो होता है वो कहाँ होता है, ग्रेन्स ऑफ द सैंड सेटल ऑन द टॉप ऑफ देम, सैंड जो है वो टॉप पे इकट्ठा हो जाता है। सैंड कंसिस्ट ए बिगर पार्टिकल ऑफ द रॉक, सैंड जो है वो जो सबसे बिगर पार्टिकल होता है सॉइल का, वो सैंड होता है। क्ले कंसिस्ट वेरी फाइन पीसेस ऑफ द रॉक एंड सेटल अबव द सैंड, और सैंड के ऊपर क्या होता है फिर, क्ले। The water in the topmost layer is not very clear. It contains part of dead plants and animals, insects flows on the top. That is called humus. अब क्या है, जब आप जार में एक गार्डन की सॉइल ला के रख देंगे और उसे शेक करके और पानी डाल के रख देंगे, तो काफ़ी समय तक, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसे, काफ़ी समय बाद देखेंगे अगर, तो क्या दिखाई देगा, नीचे जो है वो पेबल्स इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोन्स इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद फिर सैंड आपको दिखेगा, सैंड के पीसेस दिखेंगे, फिर उसके बाद क्ले, और उसके बाद ह्यूमस दिखेगा, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पीसेस दिखेंगे, और वाटर, ठीक है। सॉयल कंटेन ह्यूमस, इससे पता चलता है सॉयल क्या क्या कंटेन करता है, ह्यूमस कंटेन करता है, क्ले कंटेन करता है, सैंड कंटेन करता है, और स्टोन्स कंटेन करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी से क्या पता चला, इतनी सारी चीज़ें सॉयल कंटेन करता है। ह्यूमस क्या होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का मिक्सचर सॉयल में, उसे हम कहते हैं ह्यूमस, जो कि फर्टिलिटी बढ़ाता है एक सॉयल की। ह्यूमस इज मेड अप ऑफ रिमेनिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस कैसे बनता है, डेड प्लांट्स और एनिमल से मिलके बनता है। इट मेक अ सॉइल फर्टाइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, जो कि ये सॉइल को फर्टाइल करता है, मतलब उपजाऊ बनाता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को, ह्यूमस। आई होप that you understand the formation of soil very well. Thanks for watching this video.